तो कितने प्रेम से नारी सहित मोनि पद सिर नावा, नारी सहित मोनि पद तेरो नावा, चरण सलील सब भवन सुचावा, चरण सलील निधि भवन सुचावा, नारी सहित मुनि पद सिर नावा, नारी सहित मुनि पद सिर नावा, चरण सलील सब भवन सुचावा, चरण सलील निधि भवन सुचावा। सुंदर आसन पर बिठाया, चरण धो करके जल ले जा करके भवन में छीटा किया, जलपान करवाया। फिर पार्वती मैया अपनी बिटिया को लेके पहुंच गई। पार्वती मैया को लेके मैना मैया बाबा से बोली, महाराज त्रिकालज्ञ सर्वज्ञ तुम, गति सर्वत्र तुम्हारो, काम सुता के दोष गुण मुनिवर हृदय विचार, त्रिकालज्ञ सर्वज्ञ तुम, काम सुता के दोष गुण मुनिवर हृदय विचार। तो महाराज जी ने जैसे पार्वती मैया को देखा पहचान गए, मन ही मन प्रणाम किया नारद बाबा ने और हिमाचल महाराज से बोले, महाराज इसका गुण कहा मुनि बिहस गोढ़ मृदुबानी, कहा मुनि बिहस गोढ़ मृदुबानी, सुता तुम्हार सकल गुण खानी, सुता तुम्हारे सकल गुण खानी, सुंदर सहज सुशील सयानी, सुंदर ताज सुशील सयानी, सुंदर सहज सुशील सयानी, सुंदर ताज सुशील सयानी, नाम उमा अंबिका भवानी, नाम उमा अंबिका भवानी, सब लक्षण संपन्न कुमारी, मैं है संतत पियहि प्यारी, सब लक्षण संपन्न कुमारी, वह संतत पियहि प्यारी, सदा अचल यही कर अहि बाता, यही तो यस पई है पित माता, सदा अचल यही कर अहि बाता, पई है पित माता, सदा अचल यही कर यही बाता, यही ते यस पई है पित माता। सुना हो जे अब गुणे दुई चारी, सुना हो जे अब अवगुण विचारी, जैसे इतना बोले तो हिमाचल महाराज का माथा घूमा कि अभी थोड़ी देर पहले तो महाराज कह रहे थे सब लक्षण संपन्न कुमारी, सब लक्षण संपन्न कुमारी। आप बताओ जो सब लक्षण में संपन्न है, सर्वगुण संपन्न है, उसमें अवगुण कहां से हो सकता है? बोलो, अगर एक भी अवगुण है इसके मतलब वो सर्वगुण संपन्न नहीं है। बाबा ने बताया सब लक्षण संपन्न कुमारी, और फिर बोले सुनो हो जो अब अवगुण द्विचारी। हिमाचल महाराज बोले बाबा क्या? बोले इसमें नहीं। बोले फिर कहाँ? बोले इसका जहाँ विवाह होगा, जहाँ इसका विवाह होगा उसमें अवगुण है कितना? द्विचारी, 2 और 4, 2 4 कितना? मैंने पूछा 2 4 कितना, तो भैया बोले 24। हमने कहा सही उत्तर भाई, 2 4 अगल बगल लिखो तो 24 ही होगा, लेकिन उसका जोड़ अगर करो तो क्या होगा? 6 अवगुण बताया। बोले बाबा में नारद जी ने जोगी जटिल अकाम मन नगन अमंगल वेश, जोगी जटिल अकाम मन नगन अमंगल वेश, अस स्वामी यही कामिली परिहस्त यस रे।
स्वामी का मिले परिहस्त अतिरेक। प्यारे, जैसे नारद बाबा इतना बोले फिर सबका दिमाग हिला। अच्छा, जोगी जटिल अकाम मन नगन अमंगल, छह ही तो हुई है। बाबा ने क्या कहा, सुनो जो अब अवगुण द्विचारी, दो चार छह अवगुण है, छह बताया, जोगी जटिल अकाम मन नगन अमंगल, ये छह रूप भोले बाबा के बताए। अब आप बताओ, कोई पंडित जी कोई महात्मा आके किसी से कह दे भैया तुम्हारे बिटिया का जहाँ विवाह होगा वो जोगी होगा, जटिल होगा, अकामी होगा, नंगा घूमने वाला होगा, अमंगल वेश धारण करने वाला होगा, तो कौन अम्मा पापा खुश हुई है कि हमारे बिटिया का ऐसा विवाह हो रहा है? किस माँ बाप को खुशी मिलेगी? सुना हिमाचल महाराज तो हाथ जोड़ के बोले, महाराज ये हमारे बिटिया के हाथे में रेखा है कि अपने मन से बता रहे हो? बोले ना, अस स्वामी यही का मिली ये परी हस्त असरेख, इसकी हाथ की रेखाएं बता रही है। अच्छा, तुम्हारी जो कन्या है इसमें बिल्कुल कोई कमी नहीं, इसके नाम से संसार की सारी नारियां अपने पतिव्रत धर्म का पालन करेंगी। पार्वती के नाते ही संसार वाले हिमाचल महाराज आपको जाने की यही ते यश पई है पितुमाता। लेकिन ये कमी जैसे बताई, फिर बोले बाबा कुछ ऐसा उपाय नहीं कि थोड़ा बहुत ले देकर दुल्हा बदल लिया जाए, भोले बाबा की जगह कोई दूसरा कर दिया जाए? नारद बाबा डांट के बोले, सुनो कि यद्यपि बारे अनेक जग माई, यद्यपि बारे अनेक जग माही, पर यही का शिव तजी दूसर नाही, यही का देव तजी दूसर नाही। और महाराज घबराओ नहीं, जो विवाह शंकर सन हो, जो विवाह शंकर सन होई, तो दो सम गुण सम कहा सब कोई। नारद बाबा बोले, महाराज कोई दूसरा उपाय नहीं है, दूसरा वर इसके लिए नहीं, विवाह शंकर जी के साथ ही होगा। अगर शिव जी से इसका विवाह होता है तो दोषों गुण कह सब कोई, दोष भी गुण दिखाई देंगे, क्योंकि समर्थ कौन नहीं दोष गुसाई, रवि पावक सुरसर की नाई। सो कहा अगर भोले बाबा से ब्याह हो जाए तो फिर कोई दोष नहीं, उनमें ये दोष है, वो दोष भी गुण है। और सही बात है, भोले बाबा सबसे सरल देवता है, और किसी देवता को प्रसन्न करने के लिए, मनाने के लिए बहुत यत्न करना पड़ता, बहुत सारी सामग्री इकट्ठा करनी पड़ती, पर भोले बाबा को प्रसन्न करने के लिए जो दुनिया को नहीं चाहिए वही ले आओ। गांजा, भांग, धतूर, भूत, प्रेत, चिता की राख, शमशान की राख, किसको चाहिए? बाबा कहते मेरे पास ले आओ। सांप बिच्छू किसको चाहिए? बाबा कहते मेरे पास ले आओ। तो इतने सरल देवता जो दुनिया को नहीं चाहिए वो भी लेके जाओ, फिर भी भोले बाबा प्रसन्न हो जाते। सो बताओ इनमें ये दोष है कि गुण है? ये गुण है भाई। अमृत तो सब पी करके पचा सकते हैं, पर जहर पी कर पचा ले वो कोई साधारण नहीं हो सकता। नारद बाबा ने कहा एक काम करे, क्या उनसे विवाह हो तो तुम्हारे बिटिया के जो वर में ये दोष है सब गुण में बदल जाएंगे। और क्या कहा, ये ऐसे नहीं प्राप्त होगा, अगर तुम्हारी ये कन्या आराधना करे भोले बाबा की तो इसकी हाथ की जो रेखा है हो सकता है तपस्या करने से सही हो जाए रेखा। क्योंकि मैंने ऐसा सुना है, जो तप करे कुमारी तुम्हारी, जो तप करे
कुमारी तुम्हारी। जो तप करे कुमारी तुम्हारी, जो तप करे कुमारी तुम्हारी। तो भाभी व मेट सके त्रिपुरारी। भाविव मेढ़ सके त्रिपुरारी। इच्छित फल बिन शिव अवराधे, इच्छित फल हेरो शिव अवराधे। लहिए न कोटि जोग जप साधे, लहिए न कोटि जोग जप जगदारे। नारद बाबा कहते कि तपस्या में बहुत पावर है। तप बल रचाय, तप बल रचाए प्रपंच विधाता। तप बल बल रचय प्रपंच विधाता। तप बल विष्णु सकल जग त्राता। तप बल विष्णु सकल त्राता। तप बल शंभु, तप बल शंभु करय संगारा। तप बल तंबो करहि संघारा। तप बल शेष धरय माहि भारा। तप बल शेष माहि भारा। तप बल शेष धरय माहि भारा। तप बल शेष धरय माहि भारा। नारद बाबा उपदेश दे रहे कि तपस्या में बहुत शक्ति है। तपस्या का फल ही है ब्रह्मा जी सृष्टि की रचयिता है। तपस्या का फल है जो विष्णु भगवान संसार का पालन कर रहे हैं। तपस्या के बल से सांसारिक वस्तुओं का हरण करते भोले बाबा। तप का ही बल है जो शेषनाग इस पूरी पृथ्वी को अपने फन पर धारण किए घूम रहे हैं। ये तप का प्रभाव है। तो जो तप करे कुमार तुम्हारी, स्वभावी व मेट सके। अच्छा, बात तो बहुत बढ़िया है। एक जगह मैंने यही बात सुनाई, शिव मंदिर के पास कथा हो रही थी। सो एक भैया उस मंदिर में आके रोज बैठ के भगवान शंकर जी की पूजा करते थे। 2 घंटा बैठ के भजन करते थे, आराधना करते थे। जिस दिन मैंने ये बात सुनाई उस दिन से उनका पूजा पाठ बंद हो गया। दूसरे दिन आए घूमते घूमते, हमने पूछा भाई क्यों? अभी तक आप 2-3 दिन से मैं देख रहा था रोज पूजा करने आते थे, आज नहीं आए, क्या हुआ? तो कहा महाराज बड़ी दुख भरी बात है। हमने कहा क्या? बोले हाँ क्या? तो कहा महाराज हम 2 साल के थे जब हमारी माता जी एक्सपायर हो गई, खत्म हो गई। हमारे बड़े भैया और हम दोनों भाइयों का पालन हमारे पिताजी ने किया। धीरे धीरे समय बीता, रोटी बना बना के हम लोग खाने के लायक हो गए, सो बना के खाने लगे। 2 साल पहले हमारे बड़े भैया का विवाह हुआ। हमारी भाभी घर आई। भाभी जब से आई तब से बना बनाया भोजन मिलने लगा। आपने कल कथा में सुना दिया कि भाभी मेट सके त्रिपुरारी, शंकर भगवान भाभी को मिटा देते हैं। तो महाराज हम पूजा ना करब ओम ठीक है, लेकिन हमारा भाभी ठीक ठाक रहे। श्रीमान, अरे शंकर भगवान इस भाभी तो कृपा करते हैं। वो भाभी नहीं, भावी। भावी क्या है? तो कहते हैं ना कर्म खराब है, जो किस्मत में लिखी बात है। किसी कारणवश आपका प्रारब्ध बिगड़ा है। अगर शिव जी की आराधना आप निरंतर कर रहे हैं, सो शंकर भगवान भाभी को मिटा सकते, बगड़ी हुई बात को बना सकते हैं। पर भाभी भी 2 प्रकार की होती है। एक भाभी प्रारब्ध जन्य भाभी, जिसे कहते कर्म की बात, और एक भाभी होती हर इच्छा भाभी। शंकर भगवान से किसी ने पूछा प्रभु आप सच में भाभी को मिटा सकते? शंकर भगवान कहते पहले मैं देखता हूँ कि भाभी किस प्रकार की है। अगर प्रारब्ध जन्य भाभी है तब तो मैं मिटा दूंगा, लेकिन अगर हर इच्छा वाली भाभी है तो उसे फिर मैं नहीं मिटा सकता। दूसरे की क्या मिटाऊंगा, अपने घर की खुद नहीं मिटा पाया। भांति अनेक संभ समझावा, भाभी बस न ज्ञान उर आवा।
सती जी को कितना समझाया, लेकिन भाभी प्रबल हुई, समझ में आया। बोले बाबा कहते मैं खुद की घर की नहीं मिटा पाए तो और की क्या मिटाऊंगा। लेकिन अगर हर इच्छा जब भगवान चाहे ले कि यह होना है, उससे कोई नहीं मिटा सकता। लेकिन अगर किस्मत बिगड़ी है, किसी प्रकार से प्रारब्ध बिगड़ा है, तो मैं उसको मिटा सकता हूं। क्योंकि किस्मत बनाना बिगाड़ना ये भगवान के हाथ में है ना। बोले बाबा ने कहा तो मैं मिटा सकता हूं। ठीक है। सो आज नारद जी उपदेश दे रहे हैं कि तुम्हारी कन्या अगर भोले जी की आराधना करे तो निश्चित इसका सारा दोष मिट जाएगा। इतना उपदेश दे के नारद बाबा भगवान का ध्यान करते हुए अपने धाम को प्रस्थान किए। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, 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 श्रीमन नारायण नारायण, आप लोग भी प्रेम से नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। जो नारायण नाम जपत है, 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 पाप होत सब छारायण, पाप होत तब नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भक्ति नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। नारायण नारायण नारायण, बोले श्री कृष्ण लाल की, बोले श्री शंकर भगवान।